शांति। आज 28 मई 2022 है। आज के स्लोगन में भगवान के 3 रूप बताए गए हैं और उन तीनों रूपों को राज़ी करने की विधि भी बताई है। तो आइए सुनते हैं आज के स्लोगन से। सच्चे दिल से दाता, विधाता, वरदाता को राज़ी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। शिव बाबा ही दाता है, वही विधाता है और वही वरदाता है। दाता माना देने वाला, जो कभी किसी से लेता नहीं है, जो कभी कुछ अपने पास रखता नहीं है, जो अभोक्ता है। और भक्ति मार्ग में भी ये देखा गया है कि भगवान के नाम से कई लोग दान पुण्य आदि करते रहते हैं, परंतु भगवान कुछ लेता नहीं है, अपने पास कुछ रखता नहीं है। तो इसी को ही दाता कहा जाता है, क्योंकि वो देता ही देता है। दूसरा है विधाता। विधाता अर्थात रचयिता, क्रिएटर, जो विधि और विधान के रचयिता है। बाबा कर्म की श्रेष्ठ विधि और ईश्वरीय विधान का ज्ञान हम आत्माओं को देने वाला है, इसीलिए उसको विधाता कहा जाता है, विधि विधाता। और तीसरा है वरदाता। वरदाता अर्थात वरदानों से झोली भरतू करने वाला भगवान, वरदाता। तो तीनों ही रूपों से हम शिव बाबा को राज़ी करने का सहज तरीका या सहज उपाय जो आज बताया है, वो है सच्चे दिल, साफ दिल। क्योंकि दाता, विधाता और वरदाता से पहले भगवान सत्यम शिवम सुंदरम है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। इसीलिए दुनिया में ये भी कहा जाता है गॉड इज़ ट्रुथ, भगवान सत्य का स्वरूप है। तो ऐसे सत्य के स्वरूप कहो या सत्यता के सागर भगवान कहो, उसको राज़ी करने का भी यही तरीका है। हम अपने दिल को सच्चे रखें, साफ रखें। सच्चे दिल रखना अर्थात हम अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखें बाबा के सामने। जो है जैसे है, हम अपने आप को वैसे बाबा के सामने प्रस्तुत करें। यही सच्चे दिल रखना है। हम बार बार गलतियों को रिपीट न करें, बल्कि उन गलतियों को सेल्फ रियलाइजेशन के साथ उसे परिवर्तन करें और एक ही श्रीमत को अपने जीवन का आधार बनाएं। यही सच्चे दिल की निशानी है। जब हम इस प्रकार से सच्चे दिल, साफ दिल होकर के चलते हैं और परमात्मा को याद करते हैं, तो तीनों ही रूपों से, दाता, विधाता और वरदाता के रूपों से भगवान को बहुत आसानी से राज़ी कर सकते हैं। तो जो भगवान को राज़ी कर लिया तीनों रूपों से, वो सदा ही रूहानी मौज मनाते रहेंगे। रूहानी मौज मनाना अर्थात क्या? दुनिया में भी जो मौज मनाते हैं वो सदा ही खाते पीते नाचते रहते हैं, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं। तो इसी तरह से रूहानी मौज मनाना अर्थात इस ईश्वरीय जीवन को मौज में जीना, बिना मेहनत के बल्कि ईश्वरीय मोहब्बत में जीना, कम पुरुषार्थ में प्राप्ति ज़्यादा करना, इसको ही रूहानी मौज मनाना कहा जाता है। तो आइए आज हम ये चेक करें, क्या मेरा दिल सच्चा है? क्या मैंने भगवान को इन तीनों रूपों में राज़ी किया है? क्या मैं ईश्वरीय मौज में हूँ? तो ओम शांति।